भुवस्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। पिछले कुछ दिनों से निरंतर हम जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ स्वाध्याय करते हैं। उसी स्वाध्याय में पिछले सत्र में कुछ एक चर्चाएं भी हुई थीं। जैसे कि एक चर्चा हुई थी कि ईश्वर का जो नाम है ना, आजकल कहा जाता है ना, कलयुग केवल नाम आधारा, तो इस पे भी चर्चा हुई थी। वास्तव में जो नाम जप है वो आज के समय में ईश्वर प्रणिधान का ही एक स्वरूप है, और ईश्वर प्रणिधान को समाधि की सिद्धि का एक बहुत सशक्त कारण बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो सोते जागते उठते बैठते सारे कार्यों को करते हुए निरंतर सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर देता है, वह व्यक्ति बिना ही कुछ अन्य अनुष्ठान किए परमानंद को प्राप्त कर सकता है। ऐसी बात हमने सुनी थी। और वैसे भी योग दर्शन में भी ईश्वर प्रणिधान की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि सर्व क्रियाणाम परम गुरौ समर्पणम तत्फल संन्यासो वा। सर्व क्रियाणाम, जो कुछ भी हम करते हैं उसको परम गुरौ समर्पणम, जो परम गुरु है, परम गुरु भगवान को कहा जाता है। स एष पूर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छेदात्, कि वह जो ईश्वर है ना, वो पूर्वेशामपि, हमसे पहले जो भी लोग हुए हैं, उससे पहले उससे पहले उससे पहले, ऐसे एक लंबी श्रृंखला चलाते जाएं तो वह पूर्वेशामपि गुरु, सबसे पहला गुरु है। और कालेन अनवच्छेदात्, कभी भी उसमें काल का कोई व्यवधान नहीं हुआ, पहले था, अब भी है और आगे भी रहेगा। तो इसलिए ईश्वर का एक बहुत बड़ा स्वरूप बताते हुए महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में ये बात स्पष्ट कर दी कि ईश्वर भी क्या है, परम गुरु है। इसीलिए एक श्लोक भी हम लोग अक्सर सुनते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ऐसी बातों से आप अपने मन में चिंतन कर सकते हैं कि गुरु का स्थान कितना उच्च है। भगवान भी क्या है, गुरु रूप में है। और इसका मतलब हम जो चाहे नर्सरी को पढ़ाने वाले हों, चाहे किसी को पीएचडी कराने वाले हों, हम भी तो गुरु ही कहलाते हैं, हम भी शिक्षक ही कहलाते हैं। और हम उसी शिक्षक पदवी को धारण करते हैं जिस शिक्षक और अध्यापक और गुरु जो भी हम कहें, उस पदवी को परमपिता परमेश्वर ने सबसे पहले धारण किया हुआ है। तो यह बहुत ही गर्व का कार्य होता है। शिक्षक होना अत्यंत गर्व का विषय होता है। शिक्षक होना कभी भी किसी समस्या का कारण, या यूँ कहते हैं किसी मतलब मजबूरी का कारण, मजबूरी के कारण कोई शिक्षक हो जाए, ऐसा नहीं होता। शिक्षक होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब हम शिक्षक हैं और सबसे पहला शिक्षक ईश्वर है, तो हमें किससे सीखना चाहिए? ईश्वर से ही सीखना चाहिए ना। ईश्वर क्या करता है? इंसान चाहे जितना बुरा काम करे, हम लोग प्रतिदिन ईश्वर द्वारा बनाई हुई समष्टि को प्रदूषित करते हैं। हम लोग प्रतिदिन ईश्वर द्वारा बनाई हुई न्याय व्यवस्था को आक्षेप करते हैं। कर्म गलत हम करते हैं और आक्षेप ईश्वर को करते हैं।
प्रतिदिन ऐसा करते हैं, पर क्या ऐसा करने से ईश्वर हमें अगला सूर्य नहीं दिखाते? हर दिन नया अवसर दे देते हैं कि अच्छा चलो, कल बीत गया, रात गई, बात गई, फिर से नया सूर्य। हर सुबह एक नया अवसर देने वाला ईश्वर ही होता है। हम ईश्वर को कितना ही बुरा भला कहते हैं, पर कभी भी उसका बदला हमसे नहीं लेता, हमेशा माफ़ करता है। तो शिक्षक को भी जिस प्रकार ईश्वर धैर्य रखते हैं हमें निरंतर आगे बढ़ाने के लिए, तो शिक्षक को भी उतना ही धैर्य रखना चाहिए। और अगर हमने उतना धैर्य रख लिया तो परिवर्तन अवश्यम भावी हो जाता है, फिर उसमें कोई संशय नहीं रह जाता। हम एक ही बच्चे को बहुत बार कहते हैं बेटा पढ़ लो, डांट के, पुचकार के, प्रेरित करके, लेकिन कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है और उस कारण से हम उसको किनारे कर देते हैं कि नहीं, ये इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। यदि हमने ये कह दिया ना कि इसका कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब हमने सोच भी लिया और हमारा सोचा हुआ बच्चों पर पूर्ण असर करता है, पूरी तरह से असर करता है। तो फिर हम तुरंत ही अपने शिक्षकत्व से हट गए। जिस समय हमने ये कहा ना, अब इसका दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, उस समय हमने अपने शिक्षक धर्म को छोड़ दिया। शिक्षण क्रिया के कारण ही तो शिक्षक है ना, और शिक्षण यही है कि लगातार कुछ अवसर दे करके सिखाना। तो ये बात इसलिए मन में मेरे आई क्योंकि ये कितने गर्व की बात है कि जो उपाधि ईश्वर को दी गई है उस उपाधि पर आज हम हैं। हमें वो सौभाग्य मिला है, वो धर्म निभाने का, वो कर्तव्य निभाने का, ये सौभाग्य की बात है। और अपने सौभाग्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए। सदैव स्मरण रखने से क्या होता है ना, हमारे अंदर स्वाभिमान जागृत होता है। अभिमान और स्वाभिमान में बहुत बड़ा अंतर होता है ना। तो अभिमान तो होता है कि अपने गुणों का प्रदर्शन, या जो नहीं भी है उसको भी बिना ही काम दिखाना। स्वाभिमान का मतलब होता है अपने ऊपर आत्मविश्वास होना और एक वास्तविक अनुभूति होना कि मुझे कुछ बड़ा कार्य करने के लिए यह जीवन दिया गया है, पूर्ण आत्मविश्वास होना। तो ये जो स्वाभिमान का जागृत होना है ना, ये मनुष्य को बहुत सारी निर्बलताओं से, दुर्बलताओं से, बाधाओं से ऊपर उठा देता है। तो आज आपके सामने ये चर्चा की। दूसरी एक चर्चा का विषय काफ़ी बड़ा है, उसको अवश्य हम एक समय पर लेंगे कि समानता में समाधान है, समानता में सुख है, समानता में न्याय है, या इसका प्रतिपक्ष रखा जाए कि असमानता में सुख है, असमानता में न्याय है, असमानता में जो है समाधान है। इस प्रकार से इन दो विषयों को रखते हुए चर्चा करना। ऐसे दो विषयों को रखते हुए जब हम चर्चा करते हैं ना, तब क्या होता है कि हम एक निर्णय पे पहुंचते हैं। और जब हम निर्णय पे पहुंच जाते हैं तो हम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं पर निर्णय लेना बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। और जब निर्णय लेना किसी को अच्छे से आता है तो सारा जब क्रियाकलाप दिखता है जीवन में, वो हमारे निर्णयों पर ही तो आधारित होता है। अब सुबह हमारा उठने का समय हुआ, हमारा मन निर्णय लेता है उठूं या ना उठूं, ठीक है। उसके बाद में हवन में आने का समय हुआ तो मन तुरंत सोचता है आज अभी जाऊं या ना जाऊं, तो भी हमें निर्णय लेना पड़ता है। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, और कभी कभी तो स्वप्न में भी हमें निर्णय लेने के लिए अनंत अवसर प्राप्त होते हैं। और यदि हम निर्णय लेना सीख गए तो जीवन में मार्ग भी सही हो जाता है। जैसा ज्ञान होता है वैसे ही निर्णय होते हैं, इसलिए निर्णय हम सही से ले पाएँ इसके लिए ज्ञान का शुद्ध होना आवश्यक है। जिसका जैसा ज्ञान होता है वो वैसा ही निर्णय लेता है। एक शराबी जब शराब की दुकान के सामने से निकलता है, जिसको आदत पड़ी हुई है, उसका निर्णय क्या होता है? शराब पीने का। और दूसरा जो व्यक्ति उसकी हानि को जानता है, उसका निर्णय क्या होता है? वहाँ से जल्दी से निकल जाने का। तो ये जो निर्णय है वो किस पे आश्रित है?
हमारा जीवन हमारे निर्णयों पे आश्रित है और हमारे सारे निर्णय हमारे ज्ञान पे आश्रित हैं। ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, इच्छा जन्या भवेद कृति ही। ये बोला गया है ना कि इच्छाएं किससे उत्पन्न होती हैं? ज्ञान से उत्पन्न होती हैं। और जैसी हमारी इच्छाएं होती हैं वैसे ही हमारे कर्म हो जाते हैं। इसी बात को अगर हम ठीक से समझें तो जैसा हमारा ज्ञान होगा वैसी इच्छाएं होंगी, और इच्छाएं अर्थात हम अपने जीवन में वैसा ही तो चयन करेंगे। चुनाव का स्वातंत्र्य सदैव ईश्वर ने मनुष्य को दिया हुआ है, सब कुछ रख दिया, अब तुम चुनो तुम्हें क्या करना है। उसने सब कुछ दिया है, चुनना हमको है। यही हमारा स्वातंत्र्य है और यही सृष्टि की जो सुंदर व्यवस्था है कि हमें ये भी नहीं लगता है कि हम पूर्ण रूप से बंधन में हैं, और हैं भी नहीं। और हमें स्वतंत्रता दी गई है ताकि हम अपने आप विवेकी बन सकें, निर्णय ले सकें। तो ज्ञान हमारा शुद्ध हो, इसीलिए हम प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय किस लिए कर रहे हैं? सही सही ज्ञान हो जाए, गलत ज्ञान ना हो जाए। ज्ञान ये भी है कि अच्छा लगना चाहिए, मन को अच्छा लगना चाहिए। और ज्ञान ये भी है कि मन को थोड़ी देर के लिए अच्छा लगना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमें लाभ ज़्यादा हो रहा है तो अच्छा लगना छोड़ करके लाभ की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। बच्चों को खेलने में अच्छा लगता है और उनको होमवर्क भी करना है, होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता। पर अच्छा लगना और अच्छा होना दोनों में अंतर होता है। यहीं पर हमारे निर्णय लेने की बात आती है और यहीं पर हमारे ज्ञान की बात आती है। अगर बच्चे के मस्तिष्क में ये ज्ञान स्थित है कि देखिए अच्छा लग रहा है, लेकिन पढ़ना जो है वो अच्छा है, वो मेरे जीवन के लिए अच्छा है, होमवर्क मैं नहीं करूँगा तो मुझे मेरे विषय की समझ नहीं होगी तो मैं अपनी कक्षा में अच्छे तरीके से जवाब कैसे दूंगा, जवाब नहीं दे पाऊँगा तो शिक्षक मुझे आगे वाले विषय को किस प्रकार से अच्छे से समझा पाएगा या मैं कैसे समझूंगा। इस प्रकार यदि कोई बालक विचार करता है तो वो अच्छे लगने को छोड़ करके अच्छा होने की ओर अग्रसर हो जाएगा कि अच्छा क्या है, मैं उसको चुन लूँ। ठीक है। और अगर कोई सिर्फ ऐसे ही सुख में कि अच्छा लग रहा है ये तो कर लेना चाहिए, सुबह सोना अच्छा लग रहा है इसलिए सो लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा है या अच्छा लग रहा है ये हमें पता होना चाहिए। और जब हम ऐसी छोटी छोटी बातों पे थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन घटित हो जाते हैं। एक रामायण में वाक्य आता है ना, एक श्लोक में, लघु मूलम महोदयम, कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत लघु होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उनका फल महान होता है, महान उदय को करने वाले होते हैं। ये जो सूक्ति की तरीके से मैंने इसको सुना कि भाई लघु मूलम महोदयम, ये बात तो अपने जीवन में धारण करने वाली है। अब लघु मूलम महोदयम सुबह से लेकर के शाम तक देखिए, छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान दे दें तो उन ध्यान दी हुई बातों से हमारा बहुत विकास हो जाता है। छोटी सी ही बात है ना, ये समझना कि क्या अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा है। सुबह सोना अच्छा लग रहा है, पर क्या सुबह सोना अच्छा है? रात को जगना अच्छा लग रहा है, पर क्या रात को जगना अच्छा है? एट द एंड वो है कैसा? इतना विचार यदि कर लिया तो हमारे मनुष्य होने का साफल्य है। और मनन ही नहीं किया, सिर्फ अच्छा लग रहा है सेंसेशंस के पीछे भागते रहे, तो हम जीवन भर सेंसेशंस के पीछे ही, इंद्रिय भोगों के पीछे ही भागते रहेंगे। इसमें एक बड़ा सुंदर सा श्लोक भी आया है, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, कि हम सांसारिक भोगों को नहीं भोगते। हम सोचते हैं कि हम कुछ सुंदर सुंदर देख रहे हैं, प्रकृति को देख रहे हैं, या फिर हम सोचते हैं कि हम स्वाद ले रहे हैं, हम रसगुल्ले खा रहे हैं, हम मिठाइयाँ खा रहे हैं, हम चाट पकौड़ियाँ खा रहे हैं, हम विषय भोगों को भोग रहे हैं। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोग को हम नहीं भोगते, हम ही भोगों द्वारा भोग लिए जाते हैं। हम टाइम वेस्ट नहीं करते, टाइम वेस्ट करने के माध्यम से टाइम हमें वेस्ट कर देता है ना। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, हम तपस्या नहीं करते, हम जो है अपितु उन भोगों को प्राप्त करने की चिंता ने हम भोगों को भोग लिया, ऐसा बताया ना। हमने तप नहीं किया, बल्कि
आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक ताप ही हमको जीवन भर तपाते रहते हैं। हमारे जीवन में पूरे 3 प्रकार के जो हैं दुख वो निरंतर आते रहते हैं। आध्यात्मिक दुख जो हमारे स्वयं से संबंधित होते हैं, आदि भौतिक दुख जो प्रकृति आदि से संबंधित होते हैं, और आदि दैविक, आदि भौतिक दुख जो है ना वो पंच भौतिक जगत जितना भी है उससे संबंधित होते हैं। और आदि दैविक दुख जो ये दैवीय आपदाएं आदि आती हैं दैव कारणों से, उनसे संबंधित होते हैं। तो हम हर इन 3 प्रकार के दुखों से हमेशा दुखी रहते हैं। कभी हमें बुखार आ जाता है, कभी बाढ़ आ गई तो उसमें समस्या हो गई, वो आदि दैविक हो गया। आदि भौतिक, कभी किसी ने हमें बुरा भला कह दिया तो हम उसी से ही परेशान हो गए, है ना। तो इस प्रकार से हर प्रकार के ये जो ताप है ना, ये ही हमें तपाते रहते हैं। हम सोचते हैं हम तप कर रहे हैं, हम तप नहीं करते, ये ताप ही हमको जीवन भर तपाते रहते हैं। फिर कहते हैं कालो न यातो वयमेव याता, समय नहीं बीतता है, समय तो शाश्वत काल से चला आ रहा है। समय तो हम सोचते हैं हमारा समय बीत रहा है, हम बीतते हैं। तृष्णा कभी ना होती बूढ़ी, हम ही बूढ़े होते हैं, नहीं बीतता समय रात दिन हम ही, ऐसा कुछ एक भजन की पंक्ति है कि तृष्णा जीर्ण नहीं होती, अभी तो हम ही बूढ़े हो जाते हैं। यानी हमारी इच्छाएं कभी भी बूढ़ी नहीं होती, कभी ऐसा नहीं होता है कि इच्छाएं कम हो जाएं, अभी तो हम बूढ़े हो जाते हैं। ऐसे ही नहीं बीतता समय और हम आखिर रोते हैं। समय नहीं बीतता है, हम ही बीतते जाते हैं और अंत में हमें रोना ही पड़ता है। तो वही कह रहे हैं कालो न यातो वयमेव याताः, और तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। वो बूढ़ी नहीं होती, बूढ़ी होने के बाद में, बूढ़ी होने का मतलब क्या है कि थोड़ा कमजोर हो जाए, कम पड़ जाए, इच्छाएं कम हो जाएं। उल्टा क्या होता है, इच्छाएं बढ़ती हैं। इसी में शायद एक श्लोक आएगा, न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। हम सोचते हैं इच्छाएं पूरी करने से इच्छाएं पूरी हो रही हैं, लेकिन ये वैसा ही है जैसे आग को बुझाने के लिए उसमें घी डालता रहे कोई। तो आग को बुझाने के लिए अगर थोड़ा थोड़ा घी डालोगे तो वो बुझेगी या बढ़ेगी। हम जितनी अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं वो घी का ही काम करती हैं, और वो उतनी ही इच्छाएं हमारी बढ़ती जाती हैं। और जितनी इच्छाओं को हम नियंत्रित करते हैं उतना ही हमारा जीवन सही तरीके से संतुलित होता जाता है। तो संतुलन जीवन में बहुत ज़रूरी है। कितनी सुंदर बातें इन्होंने कही हैं, ये विचार करने की है। भोगा न भुगता, हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं ना, हमने सोचा हुआ होता है अरे वाह आज हमने इतनी सुंदर सुंदर भोज्य सामग्री का उपभोग किया, है ना, आज हमने इतने सुंदर वस्त्र पहने, हमने पहने, ऐसा सोचते हैं। पर भर्तृहरि जी उसका उल्टा कह रहे हैं, कह रहे भोगा न भुक्ताः वयमेव भुक्ताः, तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः, कालो न यातो वयमेव याताः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसके बाद में जो हमारा श्लोक का क्रम था वास्तव में वो एक शार्दूल विक्रीडित छंद है, जिसमें ये बताया गया है कि हम लोग ना बनिए की तरह होते हैं। बनिया क्या करता है, कुछ देता है तो कुछ लेता है, और जब तक हम बनिया बने रहते हैं तब तक हम व्यापार करते हैं। जब अपने बनियापन को छोड़ देते हैं तुम शाश्वत प्रेम में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, परमानंद में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो इन्होंने बहुत सुंदर कहा है, किं वेदैः स्मृतिभिः पुराणपठनैः शास्त्रैर्महाविस्तरैः स्वर कह रहे हैं
कि वेदों को, स्मृतियों को, पुराणों को, अन्य बड़े बड़े शास्त्रों को केवल पढ़ते पढ़ाते रहने से और अलग अलग कर्मकांडों को करते रहने से, आज इसकी पूजा की, आज इसका अनुष्ठान किया, आज ये व्रत रखा, आज ये उपवास किया, तो ये सब कर्मकांड होते हैं। इन कर्मकांडों को करते रहने से क्या मिलता है? तो कहते हैं स्वर्ग में एक अच्छा सा स्थान मिल जाएगा, स्वर्ग में आपको भोग्य सामग्रियां मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलेगा। हम जो पुण्य करते हैं ना, पुण्य का फल स्वर्ग होता है, और यजन भी स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की इच्छा से लोग यजन करते हैं, है ना। तो अब स्वर्ग क्या है? उत्तम उत्तम भोग सामग्री, उत्तम प्रकार की सुख सुविधाएं, दिव्य सुख सुविधाएं। अभी तो हमें भौतिक सुख सुविधाएं मिलती हैं जो उनकी ड्यूरेशन थोड़ी कम होती है ना। स्वर्ग की ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा होती है और वो थोड़ा ज़्यादा आनंद देने वाली होती हैं, है ना। इसीलिए व्यक्ति स्वर्ग का सुख पाना चाहता है। कहते हैं ये स्वर्गवासी हो गए, या भगवान आप इनको अपने स्वर्ग में स्थान देना, स्वर्ग मिला कि नर्क मिला, ऐसी बहुत सारी बातें हम देखते ही हैं, सुनते हैं ना समाज में। तो कह रहे हैं कि ये वेदों को, स्मृतियों को, पुराणों को, अन्य बड़े बड़े शास्त्रों को केवल पढ़ते पढ़ाते रहने से, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है? केवल पढ़ते पढ़ाते रहने से। ऐसा नहीं कहा है कि कुछ मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तो अवश्य, लेकिन केवल पढ़ते पढ़ाते रहने से और विभिन्न कर्मकांडों को करते रहने से। बहुत प्रकार के कर्मकांड होते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा? स्वर्ग में एक अच्छा घर व भोग्य साधन मिल जाने के अतिरिक्त और कुछ भी विशेष लाभ नहीं होता। अंतर क्या होता है? यहाँ हमें जो सुख मिल रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। यहाँ हमें जैसी सुख सुविधाएं मिल रही हैं वो पार्थिव लोक में हैं, पृथ्वी लोक में हैं, और स्वर्ग में वो दिव्य रूप से मिल जाएंगी। दिव्य स्पर्श, दिव्य रूप, दिव्य गंध। सुना है कभी आप लोगों ने इसको? ये पूर्ण रूप से प्रामाणिक है और ये लिखित भी है कि दिव्य शब्द भी होता है, दिव्य स्पर्श भी होता है, दिव्य गंध भी होता है, दिव्य रूप भी होता है। ऐसा रूप जिसको देख करके हम लोग तो हतप्रभ हो जाएंगे, हो सकता है हमारी बुद्धि काम करनी बंद कर दे। जो हम देवी देवताओं की बात करते हैं वो देवलोक, वो स्वर्ग लोक होता है। फिर कहते हैं मुक्त्वैकं भवबंध दुख रचना विध्वंस कालानलम। मनुष्य का जो मुख्य कार्य है ना, वो घर तो यहाँ भी मेहनत करके प्राप्त कर रहा था, घर स्वर्ग में भी मिल जाएगा, है ना। सुख सुविधाएं यहाँ भी मेहनत करके प्राप्त कर रहा था, थोड़ा दान पुण्य की मेहनत करेगा तो स्वर्ग में भी अच्छा सुख मिल जाएगा। तो मुक्त्वैकं भवबंध दुख रचना विध्वंस कालानलम स्वात्मानंद पद प्रवेश कलनम शेषाः वणिक वृत्तया। कह रहे हैं तो मनुष्य का मुख्य कार्य तो ईश्वर के आनंद को, परमानंद को प्राप्त करने में है, जहाँ जिसको प्राप्त करने के बाद अन्य कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती है। उपनिषद में भी संवाद आता है ना, कौन छोड़ के जाता है अपनी 2 पत्नियों में सारा बंटवारा करके? महर्षि याज्ञवल्क्य, उनकी 2 पत्नियां बताई गई हैं वहाँ पर। एक है मैत्रेयी और दूसरी है कात्यायनी। 2 उनकी पत्नियां हैं, और मैत्रेयी और कात्यायनी को जीवन के एक क्षण में वो कहते हैं कि अब जो है, अब मेरा ये सब कुछ कार्य मैं आप दोनों को धन संपत्ति सब कुछ आप दोनों में बराबर बराबर बांट करके जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता हूँ? साधना के लिए, आत्मानंद की प्राप्ति के लिए, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए। तो एक पत्नी जो उनकी है वो पूछती हैं, कौन पूछता है? मैत्रेयी पूछती है, और बड़े सुंदर वो संवाद हैं, वो अगर कहीं मिले तो आप लोग पढ़िए उनको, कि क्या जो आप हमें दे करके जा रहे हो, तो क्या हमें वो सब मिल जाएगा जिसको छोड़ के आप जा रहे हो? ये जो धन संपत्ति, पुत्र पौत्र शिष्य, ये सारी चीज़ें, पद प्रतिष्ठा, ये जो हमें दे के जा रहे हो, जब आपने छोड़ दिया यानी कि आप इससे बड़ा कुछ प्राप्त करने जा रहे हो, तो क्या इसको हमें देने से हमें वो सुख प्राप्त हो जाएगा जिसको आप प्राप्त करने जा रहे हो? फिर याज्ञवल्क्य वहाँ पर एक बढ़िया सा संवाद देते हैं कि नहीं,
जो मैं प्राप्त करने जा रहा हूँ वो इन सब चीज़ों से कभी भी प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए तो छोड़ के जा रहा हूँ। तो पत्नी बड़ी बुद्धिमती थी, उसने बोला जब आप ही छोड़ रहे हो तो मैं क्यों लूँ, खुद तो छोड़ रहे हो परम सुख की प्राप्ति के लिए, तो मुझे क्यों बंधना है, मैं भी नहीं बंधूंगी, मैं भी परम सुख को प्राप्त करूंगी। तो इस प्रकार की वहाँ बहुत सुंदर चर्चा चलती है कि पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, आत्मा की कामना के लिए पति प्रिय होता है, पुत्र की कामना के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, अपनी कामना के लिए पुत्र प्रिय होता है। नहीं मैत्रेयी धनस्य कामाय धनम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय धनम प्रियम भवति, ऐसे करके कई सारे उन्होंने वाक्य बोले कि ये संसार की जितनी भी चीजें हैं ना वो हमको इसलिए प्रिय नहीं होती हैं कि वो प्रिय हैं, अपने सुख के लिए वो प्रिय होती हैं। जैसे कुछ दिन पहले मैंने ये बहुत मार्मिक उदाहरण आप समझ सकते हैं अपने जीवन में, हमारा अत्यंत प्रिय व्यक्ति जब हमसे दूर हो जाता है किसी भी कारण से, जब उसका वियोग हो जाता है तो हमको जो दुख होता है वो दुख किसके लिए होता है, उस व्यक्ति के लिए होता है या उसके द्वारा जो हमें कष्ट मिल रहा है उसके लिए होता है। हम इतने स्वार्थी हैं, ये हमारा सच्चा स्वरूप है। हम कभी किसी जाने वाले के लिए नहीं रोते, हम हमेशा हमारे लिए रोते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैसे रहेंगे, ये हम कहते हैं। तो ये मनुष्य की आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपनी कामना के लिए सब कुछ प्रिय होता है और जब वो सब हट जाए तो वो सब कुछ अप्रिय हो जाता है। तो इस प्रकार से जैसा कि श्लोक में कहा गया है, किम वेदैः स्मृतिभिः पुराण पठनैः शास्त्रैर महाविस्तरैः, शास्त्रों के महाविस्तार से, चर्चा से, पठन पाठन से, कर्म कांड से, स्वर्ग ग्राम कुटी निवास फलदई, ये सब कैसे हैं, स्वर्ग रूपी गांव में एक कुटिया सुंदर सी मिल जाएगी, घर मिल जाएगा, कुटी निवास फलदई इत्यादि फलों को देने वाले हैं। कर्म क्रिया विभ्रमई, कर्म कांड आदि जो कि एक प्रकार से विभ्रम ही हैं, इनके अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। मुक्त वैकम, जो मुक्त होता है ना, मुक्ति की इच्छा रखने वाला, मुक्त वैकम भवबंध दुख रचना विध्वंस कालानलम, भव रूपी जो बंधन है, जो संसार है, जो समस्त दुखों का कारण है और जिसमें जो अविद्या है ना वो जला देने के लिए अग्नि का काम करती है। ये जो संसार है, जो संसार के समस्त दुखों के कारण अविद्या को जला देने के लिए अग्नि का काम करता है। कौन? अब यहाँ पर मुक्त की बात कही जा रही है, वास्तव में अविद्या ही सब दुखों का कारण है। इसमें क्या कह रहे हैं, जो मुक्त होना चाहता है वो व्यक्ति, वो अविद्या को जला देने के लिए स्वयं अग्नि का काम करता है, स्वयं अग्नि रूप बन करके अविद्या को जला देता है, यानी कि विद्या हो जाती है वहाँ पे। अविद्या को जिसने नष्ट कर दिया उसको परमानंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए लिखा है कि मनुष्य का मुख्य कार्य तो ईश्वर के आनंद को प्राप्त करने के लिए हृदय रूपी गुहा में प्रवेश करके समाधि लगाना ही है। और वह समाधि क्या करती है, उस अवस्था में वह मुक्त, जो मुक्ति के लिए प्रयत्न करने वाला या मुक्त आत्मा है, जो संसार के समस्त दुखों के कारण, समस्त दुखों का कारण क्या है, अविद्या, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम, तो जो मूल कारण अविद्या है उसको जला देने के लिए अग्नि का काम करती है। और सब कार्य तो, बाकी सब कार्य तो कैसे हैं, बनिए के व्यापार के समान है, एक हाथ दो एक हाथ लो, भाई पुण्य करो और स्वर्ग पाओ, ऐसा है। तो वो भी बुरा नहीं है, वो भी करना चाहिए, लेकिन वहाँ तक सीमित होना ये जरूर बुरा है, क्योंकि उसमें हमें तुलना कर लेनी चाहिए, वो ज़्यादा शाश्वत नहीं है। ज़्यादा तो क्या, शाश्वत ही नहीं है। वहाँ भी क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं तो स्वर्ग से मनुष्य फिर से धरती पे आ जाता है, फिर से मेहनत करो, फिर स्वर्ग पहुँचो, फिर पुण्य क्षीण हो जाएंगे, फिर वापस आ जाओ, तो इसी चक्र में फिर से फंसे रहेंगे। ठीक है। ओम शांति शांति शांति।